वेलकम एवरीवन। जितने भी इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट्स हैं एनसीपीएल से, खास करके कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट एरिया से, वो लोग अपने असाइनमेंट को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, आज उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आप लोगों को ये हैंडबुक जो है, सॉफ्ट कॉपी मिली हुई है आप लोगों को आपके चैनल के थ्रू। ठीक है, आप उसमें जाएंगे। यहाँ पे इंटर्नशिप की संरचना दी गई है। इस इंटर्नशिप की संरचना में आप लोगों को बताया गया है कि किस तरह से दैनिक असाइनमेंट का जो आपका प्रारूप होगा, वो किस प्रकार का होगा। ये सारा डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दिया गया है। चलिए मैं थोड़ा-सा उसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। आपके असाइनमेंट का जो है, वो प्रारूप जो दिया गया है, उसको 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आ जाता है कि आप लोगों का टॉपिक टाइटल। आप लोगों का उस दिन का, उस पर्टिकुलर डे का क्या टॉपिक है, उसका क्या टाइटल है, आप सबसे पहले वो मेंशन करेंगे। उसके बारे में कुछ छोटी बातें आप एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे और उसको कम से कम 1 पैराग्राफ इस टाइटल के बारे में आपको लिखना है। सेकंड आता है इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेनेशन। आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन के रूप में देना है। इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेनेशन। आपने जो अभी अपना टॉपिक लिखा है उस दिन का, आप उसको अपने वर्ड्स में इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? थर्ड आपका आता है रिसर्च एंड स्टडी। ये बहुत क्रूशियल पार्ट है, जहाँ पे आप इस टॉपिक के बारे में अपने खुद के रिसर्च, चाहे आप वो गूगल से कर रहे हों, चाहे जहाँ से कर रहे हों, चैट जीपीटी का यूज़ करके या फिर कोई भी एआई यूज़ करके, आप उस टॉपिक के बारे में एक रिसर्च करोगे। जिसमें आप ओवरव्यू दोगे कि आप इस टाइटल के बारे में क्या जानते हो, कहाँ-कहाँ से आपको उसका रेफरेंस मिला, ये सारा कुछ एक्सप्लेन करते हुए आप उस रिसर्च एंड स्टडी को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फोर्थ हम लोग आते हैं फील्ड वर्क एंड एक्टिविटी पे। फील्ड वर्क में आपको क्या करना है, आप अपने टॉपिक रिलेटेड जो भी काम आपको मिला हुआ है, जैसे मान लो कि आप किसी दिन न्यूज़ रीडिंग वाले टॉपिक पे हैं, आपको ओरेशन का टॉपिक जिस दिन आपको मिला गया है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, एक सेटअप बनाएँगे अपना या फिर किसी फ्रेंड को बोलेंगे कि आपके साथ बैठ करके वो आपका वीडियो वगैरह शूट कर सके और आप एक न्यूज़पेपर लेकर के न्यूज़ रीडिंग करेंगे। जैसे किसी दिन इंटरव्यू का अगर सेटअप आता है, तो आप किसी 2-3 आदमी को लेकर के एक इंटरव्यू का सेटअप बना सकते हो, ठीक है? आपको बेसिकली अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये सारे टाइटल वर्क अपने करने हैं। तो ये डेली वर्क का आपका रहेगा। क्या रहा? आपका उस दिन का जो टाइटल है, उसके रिलेटेड आप कोई एक फील्ड वर्क चूज़ करेंगे। ठीक है? अब आते हैं 5वें पॉइंट पे, फाइंडिंग्स। ठीक है? आपका जो टॉपिक टाइटल है उस दिन का, आप उसके रिलेटेड क्या फाइंडिंग्स लेकर के आए हो? आप जो पर डे आपको जो टॉपिक टाइटल मिल रहा है, उस टॉपिक टाइटल के अकॉर्डिंग आपने क्या फील्ड वर्क करा? क्या आपको समझ में आया? वो सारा कुछ आप फाइंडिंग्स में लिखेंगे। यहाँ क्या होगा कि आप ये बताओगे कि आपने क्या ढूँढा? आपको आज के टॉपिक टाइटल से क्या समझ में आया? ठीक है? छठे नंबर पे आता है टॉपिक का कंक्लूजन। ठीक है? आप उस दिन में जो भी क्रियाकलाप किए हो, जिस टॉपिक को पढ़े हो, जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा किए हो, जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किए हो, उसका आपको निष्कर्ष निकाल करके देना है। ये आपका छठा पॉइंट हुआ। सातवां हुआ पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस का मतलब कि आपने उस दिन क्या सीखा? आपका अपना एक्सपीरियंस क्या हुआ? ये आप इसमें लिखेंगे। इस तरह से 7 आपके टोटल फॉर्मेट बनाए गए हैं पर डे का आपको असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, जो कि यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ भी है। आप अपने-अपने हैंडबुक को अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, आप इस तरह से अपने असाइनमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि आप लोगों को एक थीसिस बनाना है, ठीक है? इंटर्नशिप के जो हैंडबुक है, इसके सबसे आखिरी पेज में आप लोगों को फाइनल थीसिस और रिपोर्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप थीसिस कैसे बनाओगे? आप लोगों का जो ये चैप्टर था, जिस पे हम लोगों की आज चर्चा हुई, कम्युनिकेशन एरिया, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं। हर एक स्टूडेंट अपना एक स्पेशल टॉपिक आप लोगों ने चूज़ किया होगा। जैसे किसी ने बाइलिंगुअल चूज़ किया हुआ है,
किसी ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट चूज किया हुआ है, किसी ने इंटरव्यू स्किल्स चूज किया हुआ है, ठीक है। तो जिनका जो भी टॉपिक है, आप उस पे एक थीसिस रिपोर्ट बनाओगे। कंप्लीट थीसिस रिपोर्ट 20 पेज का, 25 पेज का, जितना आप कर सकते हो, आप उसको कंप्लीट करोगे, कंक्लूड करोगे, एक इंट्रो पार्ट दोगे और जैसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाता है वैसे ही आप एक थीसिस रिपोर्ट बनाओगे। ठीक है? समझ में आई बात? अगर आप लोगों को अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई आपको लगता है कि दिक्कत है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ डे 1 से लेकर के डे 20 तक जो आप लोगों का इंटर्नशिप का शेड्यूल है, उसको मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। एक बार उसको छोटे से ब्रीफिंग करते हुए डे बाय डे हम लोग लेकर के चलते हैं, ठीक है? आपका क्या है, जो 20 डेज के लिए शेड्यूल बनाया गया है, उसको हम लोग आप लोगों के बीच में लेकर के आते हैं। सबसे पहला डे 1। डे 1 में आप लोगों का क्या है, कम्युनिकेशन फंडामेंटल। कम्युनिकेशन फंडामेंटल मतलब कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, किन किन लोगों के बीच में होते हैं, कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे होता है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या महत्व है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इन सब चीजों के बारे में आप रिसर्च करोगे, किन्हीं लोगों से आप फील्ड वर्क में बातचीत करोगे कि कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। किसी से भी आप पूछ सकते हैं रास्ते में कि भाई बोलचाल की भाषा का क्या इंपॉर्टेंस है, कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। ये सारी चीजों को आप कवर करेंगे डे 1 में। फील्ड वर्क में आपको क्या दिया गया है, 5 व्यक्तियों से बातचीत करें, कम्युनिकेशन बैरियर्स की पहचान करें, ठीक है। नेक्स्ट डे पे आते हैं। डे 2 में आप लोगों का है टॉपिक सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करते हो, आप एक मिरर के सामने खड़े होकर के अपने आप को सही से बता पाते हो, सही से एक्सप्लेन कर पाते हो या नहीं, इस चीज को आप डे 2 में देखोगे। असाइनमेंट आपको क्या मिला हुआ है, प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन तैयार करना है। जैसे कि इंटरव्यू वगैरह में हम लोग कभी जाते हैं तो वहां पे क्या बोलते हैं, माई सेल्फ बोलते हैं, सबसे पहले अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं। इवन इंग्लिश का जब हम लोग बचपन में स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को यही सिखाया जाता है कि मेरा नाम क्या है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, उसके ऊपर 5 लाइन 10 लाइन कैसे लिखते हैं। ये आपको फर्स्ट असाइनमेंट की तरह तैयार करना है। उसके बाद पर्सनल स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अदर, जो भी है। आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, आप उसके ऊपर एक एनालिसिस करते हो, ठीक है। उसको आप एक्सप्लेन करते हो। 3 लोगों के सामने अपना परिचय प्रस्तुत करना है। आप क्या करोगे, फील्ड वर्क में जाकर के 3 लोगों के सामने बातचीत करोगे, अपने बारे में बताओगे। जो भी आपको कम्युनिकेशन करते समय दिक्कत आई, आप उसको लिखोगे। आपका क्या स्ट्रेंथ था, जैसे आप बोलोगे कि हाँ, मैं बात करते समय बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन मेरी लैंग्वेज जो है वो टूटी हुई थी, मुझे कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। या फिर अगर आपका इंग्लिश वीक है तो वो आपकी वीकनेस। वैसे ही स्वॉट का कंप्लीट एनालिसिस होता है जो कि आप अपने बारे में रिसर्च करोगे और बताओगे। डे 3 हम लोगों का है बायलिंगुअल कम्युनिकेशन। बायलिंगुअल कम्युनिकेशन क्या है, ज्यादातर इंडिया में जो है ना, 2 भाषाओं को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी गई हुई है, हिंदी और इंग्लिश की। ऑफिस कल्चर हो गया चाहे जहां भी हो गया, आप लोग 2 ही भाषा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल में देखते होंगे, हिंदी या फिर इंग्लिश। अब हम लोगों को नॉर्मल बोलचाल में, नॉर्मल भाषा में, ऑफिशियल कल्चर में इन 2 लैंग्वेजेस का क्या इंपॉर्टेंस है, आप उसको इसमें लिखेंगे। यहाँ पे आपके असाइनमेंट भी दिए गए हैं, हिंदी एवं इंग्लिश कम्युनिकेशन का महत्व। उसके बाद वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में दोनों भाषाओं की भूमिका। आप क्या करेंगे, 10 लोगों से उनके पसंदीदा कार्यस्थल, भाषा, इन सब पे चर्चा करेंगे कि आप वर्क प्लेस पे कौन सा लैंग्वेज ज्यादा प्रेफर करते हो यूज करना, ठीक है। या फिर आप चर्चा करोगे कि आप किस लैंग्वेज में बात करने पे ज्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट डे पे आते हैं, यानी डे 4 पे, प्रोफेशनल एटिकेट्स एंड वर्कप्लेस बिहेवियर। एटिकेट्स क्या होता है, एटिकेट्स का मतलब हमारा व्यवहार, किस तरह से हम दिखते हैं, किस तरह से हम चलते हैं, किस तरह से हमारा बोलने चालने की भाषा है, किस तरह मैं अपने आप को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। टेबल के क्या एटिकेट्स होते हैं, बैठने का क्या तरीका है, खड़ा रहने का क्या तरीका है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग जब कुर्सी में बैठते हैं, ठीक है, तो कुर्सी में किस तरह से बैठना चाहिए, कितना हम लोगों को कुर्सी कवर करना चाहिए, पैर आगे रखने चाहिए या पीछे रखने चाहिए, दोनों हाथों को कैसे रखना चाहिए। अभी मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ तो मैं अपने हाथों को किस तरह से रख रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से क्यों खड़ा रहा जाता है, इस तरह से खड़ा रहने का क्या मतलब है, हम कंधा ऐसे क्यों नहीं रखते हैं, हमें कंधा ऐसे क्यों नहीं रखते हैं। ये सारा कुछ एक्सप्लेनेशन, ये पर्सनल और प्रोफेशनल एटिकेट्स। वर्क प्लेस बिहेवियर का मतलब आप जहां कहीं भी काम करते हैं, जहां कहीं भी जॉब करने जाएंगे, वहां का एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है जो आपको फॉलो करना होता है। आप उसको फॉलो करते हो या नहीं करते हो, किस तरह से फॉलो करना चाहिए, क्या क्या रूल्स मैंडेटरी हैं,
ये आप किसमें सीखेंगे? डे 4 के टॉपिक में, जो कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। डे 5 में आते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में कितने टाइप्स हैं, कितने तरीके से हम कॉर्पोरेट रूप में बात करते हैं, रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वो वर्बल या फिर मौखिक रूप से जो कम्युनिकेट करते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ सीखेंगे। साथ ही साथ यहाँ दिया हुआ है इंटरनल एवं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, मतलब इंटरनली हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं विद इन अ वर्क प्लेस, और एक्सटर्नली हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ऑफिशियल कम्युनिकेशन टूल जैसे कि ईमेल करना या फिर व्हाट्सएप में मैसेजिंग करना, कौन-कौन से टूल्स बेसिकली आपके वर्क प्लेस में यूज़ होता है, आप किन-किन टूल्स को यूज़ करते हुए अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में वर्क करते हो, इसको ही हम लोग इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे डे में कवर करेंगे। डे 6 में क्या है? ईमेल राइटिंग एंड बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंस। आप ईमेल कैसे राइट करते हो, ईमेल किस तरह से लिखते हो, साथ ही साथ आपका बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंस मतलब कि बिज़नेस में जो कम्युनिकेशन होता है एक-दूसरे से संचार, वो आप कैसे करते हो? कॉरेस्पोंडेंस का मतलब क्या है? किसी भी बातचीत का संचार होना, एक-दूसरे के बीच में कम्युनिकेट करना, उसको कॉरेस्पोंडेंस बोलते हैं। मतलब रिप्लाई टू एनी कम्युनिकेशन, एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वो आप कैसे कर रहे हो? उसी पे असाइनमेंट जो आप लोगों को मिला हुआ, वो क्या है? प्रोफेशनल ईमेल ड्राफ्टिंग और बिज़नेस लेटर राइटिंग, ठीक है? नेक्स्ट डे पे आते हैं, डे 7 पे, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। अब देखो सभी लोगों को ना स्टेज में आकर के बात करने से डर लगता है। मैं भी यहाँ पे आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है मुझे भी किसी बात का डर है। हाँ, डर होगा ही, क्योंकि हम लोगों को ये जब हम किसी भी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं, तो सबसे पहले क्या सोचते हैं, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। हाँ या नहीं? तो ये सारा डर, क्या-क्या आप फ़ील करते हो, ये सारा कुछ आप इस टॉपिक में देखोगे और सीखोगे। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स मतलब कि पब्लिकली बोलना। यहाँ पे असाइनमेंट में आप लोगों को क्या-क्या दिया हुआ है? इफेक्टिव स्पीच टेक्निक्स। बात करते समय पब्लिकली या पब्लिक स्टेज में जब आप बात करते हो, तो कौन-कौन से टेक्निक्स आपको यूज़ करने हैं, ये यहाँ पे आप देखोगे। स्टेज का फ़ियर मैनेजमेंट, आप स्टेज में खड़े हो, आपको कुछ बोलना है, वहाँ पे जो आपको फ़ियर होता है, वहाँ जो डर होता है, आपके हाथ-पाँव काँपना शुरू हो जाते हैं, आपको कोई वर्ड्स नहीं मिलते हैं बोलने के लिए, उस डर को कैसे भगाना है। और फील्ड वर्क में आपको वही चीज़ दिया गया कि आप 5 मिनट के लिए आप भाषण देंगे, ठीक है? नेक्स्ट डे पे आते हैं, डे 8 पर। डे 8 पे क्या है? प्रेजेंटेशन स्किल, इफेक्टिव पीपीटी डिजाइन एंड प्रेजेंटेशन डिलीवरी टेक्निक। अभी जैसे मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ, डे 1 से डे 20 इंटर्नशिप का क्या शेड्यूल है आप लोगों का कम्युनिकेशन एरिया का। इसी तरह से प्रेजेंटेशन, हर एक प्रोजेक्ट का ना एक प्रेजेंटेशन पार्ट होता है। आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे चीज़ों को दिखाते हो, पीपीटी कैसे बनाते हो, उस पीपीटी को कैसे एक्सप्लेन करते हो, ये सारा कुछ आप इस दिन में सीखोगे, यानी डे 8 में। फील्ड वर्क आपको क्या करना है? 5 स्लाइड का एक प्रेजेंटेशन बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? डे 9 पे आते हैं, इंटरव्यू स्किल्स। जैसे कि इंटरव्यू क्या है? किसी आदमी के बारे में जानना, किसी आदमी को परखना, इंटरव्यू कहलाता है। आप क्या करते हो, किस तरह से खुद को परखते हो या किसी और को परखते हो, क्या-क्या स्किल्स है जो इंटरव्यू के लिए आप खुद के अंदर चेंजेस ला सकते हो या तैयारी कर सकते हो, या किसी और को आप जाँच सकते हो कि वो इंटरव्यू के लिए तैयार है या नहीं। तो वो किसमें आता है? ये डे 9 में आता है। इसमें सबसे पहले आपको क्या मिलता है? रिज़्यूमे राइटिंग। आप अपना रिज़्यूमे किस तरह से लिखते हो? आप अपने आप को कैसे डेमोंस्ट्रेट करते हो रिटन वे में? ये सबसे पहला पार्ट है। दूसरा, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में रेगुलरली पूछे जाते हैं। जैसे अगर कोई सेल्समैन की नौकरी करना चाहता है, तो उसको सबसे कॉमनली क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सेल मी दिस पेन। आपने बहुत मैक्सिमम लोगों ने ये क्वेश्चन सुना होगा, देखा होगा। ठीक है? इसी तरह से फील्ड वर्क में आप लोगों को मिला हुआ है मॉक इंटरव्यू में भाग लेना। आप लोग किसी एक मॉक इंटरव्यू का पार्ट बनेंगे। डे 10 आते हैं, डे 10 में ग्रुप डिस्कशन स्किल है। जीडी, ग्रुप डिस्कशन, जो भी बच्चे अभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हैं, एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, उनके लिए तो मस्त होता है ना ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या है? एक ग्रुप में अपना खुद का मत रखना। और ये क्यों किया जाता है? जब आप बड़ी-बड़ी कंपनियों में, बड़े-बड़े संस्थाओं में या फिर सरकारी विभाग में आप जब काम कर रहे होंगे, आपका एक मत होना चाहिए। आप उस संस्थान के लिए कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करोगे, उसके मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करोगे। वो कैसे करोगे? तो उसके लिए ग्रुप डिस्कशन का स्किल होना बहुत ज़रूरी है। ये हम लोग डे 10 में कवर करेंगे। डे 11 में क्या कवर करेंगे? मीडिया कम्युनिकेशन। प्रिंट मीडिया कैसे यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैसे यूज़ होती है, डिजिटल मीडिया आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो।
इंस्टाग्राम वगैरह में आजकल बहुत सारे ब्लॉगिंग चल रहे हैं, ठीक है? जैसे अभी मैं यूट्यूब में एक डिजिटल मीडिया के थ्रू आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है? तो यही मीडिया कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस है, किस तरह से करते हैं, ये आप लोग डे 11 में सीखेंगे। फील्ड वर्क में आपको क्या मिला है, किसी समाचार सामग्री का विश्लेषण करना। आपको एक न्यूज़पेपर उठा लेना है, उसके ऊपर कुछ विश्लेषण करना है, कुछ बातचीत करनी है, कुछ चर्चा करनी है, ये आपका फील्ड वर्क है। डे 12 क्या है, कंटेंट डेवलपमेंट। अब हर एक चीज़ जब आप बोलते हैं ना, जैसे मैं एक पेपर लेकर के आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये क्या है? ये कंटेंट है। इसका डेवलपमेंट हम लोगों ने पहले से करके रखा है, इस कंटेंट का डेवलपमेंट हम लोगों ने पहले से करके रखा है। तब मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के साथ बात कर पा रहा हूँ, इस विषय पर चर्चा कर पा रहा हूँ। अगर आप कंटेंट राइटिंग का बेसिक्स नहीं जानते हैं, ब्लॉग और आर्टिकल राइटिंग नहीं जानते हैं, तो आप उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएँगे, बोल भी नहीं पाएँगे। क्या स्ट्रक्चर है एक ब्लॉगिंग का या फिर आर्टिकल का, ये सब आप सीखेंगे डे 12 में। डे 13 क्या है? सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना, ठीक है? फेसबुक वगैरह में अपने पोस्ट करना, यूट्यूब में जिस तरह से शॉर्ट्स वगैरह हैं वो बनते हैं, वो बनाना, टिकटॉक वगैरह जो पहले थे, ये सारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफ़ॉर्म हैं, इनमें आप कैसे पोस्ट बना सकते हो, उसमें कैसे रीच गेन कर सकते हो। मैं उस रीच गेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि प्रोफ़ेशनली कैसे करते हैं, क्या तरीका है उसको लिखने का। मैं टेक्निकल यहाँ पे पार्ट नहीं, कम्युनिकेशन का पार्ट बोल रहा हूँ कि क्या प्रोफ़ेशनल तरीका होता है सोशल मीडिया को यूज़ करने का, किस तरह आप अपने बात को सोशल मीडिया में रखते हो। ये टॉपिक आपका डे 13 में है। डे 14th है आपका कस्टमर हैंडलिंग एंड कम्युनिकेशन, सेल्स का सबसे बड़ा पार्ट या फिर एक रिसेप्शनिस्ट, उनको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले कम्युनिकेट करना पड़ता है। सबसे पहले आगे बढ़ कर के सबसे पहले उनको रिप्रेज़ेंट करना होता है अपनी कंपनी को। तो वहाँ पे आपको कस्टमर के सर्विस स्किल्स को देखना होता है। कस्टमर को आप क्या सर्विस दे रहे हो? वहाँ पे किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो? वन टू वन कम्युनिकेशन विथ अ कस्टमर आप कैसे कर सकते हो? वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखना है। इवन हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, आप कंप्लेंट्स को किस तरह से हैंडल करते हो? अगर किसी आदमी का कोई कंप्लेन है, आपके प्रति हो सकता है, आपके कंपनी के प्रति हो सकता है या किसी और चीज़ के प्रति हो सकता है। तो उस कंप्लेंट को आप कैसे हैंडल कर सकते हो? इसका फील्ड वर्क आप कैसे करोगे? आप किसी कंपनी का एक एग्ज़ीक्यूटिव बन करके रोल प्ले करना है, रियलिटी में नहीं, रोल प्ले करते हुए फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप कोई भी एक कंपनी ले लोगे और अपने फ्रेंड को बोलोगे कि वो एक कस्टमर बन जाएगा। आप अपने आप को कैसे रिप्रेज़ेंट कर रहे हो और वो आदमी आपके पास कंप्लेन लेकर के आया हुआ, उसको आप कैसे रिज़ॉल्व कर रहे हो। ये आप किस दिन करोगे? डे 14th में। डे 15th में लीडरशिप कम्युनिकेशन। लीडरशिप आप जानते हैं सभी कि एक लीडर को अच्छा वक्ता होना पड़ता है, एक अच्छा ओरेटर होना पड़ता है, एक अच्छा नैरेटर बनना पड़ता है। तो एक लीडर किस-किस तरह से उसके पास ये क्वालिटी आती है, बोलने की क्वालिटी एक लीडरशिप में कैसे आती है? लीडरशिप में किन-किन भाषाओं का यूज़ करना है? कैसे-कैसे आप अपने टीम के साथ कम्युनिकेट करते हो? ये सारा स्किल जो है आप लीडरशिप कम्युनिकेशन में सीखते हैं। डे 16 आपका है रिसर्च मेथोडोलॉजी। आप किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हो, उसका क्या टेक्नीक है, उसके ऊपर आप कैसे एक्सप्लेनेशन देते हो, किन-किन भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए आप किसी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाते हो, ये आप किसमें सीखते हैं? रिसर्च मेथोडोलॉजी में। रिसर्च का प्रोसेस क्या है, डाटा कलेक्शन की टेक्नीक क्या है एंड उसको रिप्रेज़ेंट कैसे करना है, ठीक है? फील्ड वर्क में आपको क्या मिला हुआ है? क्वेश्चनेयर तैयार करना, मतलब एक सेट ऑफ क्वेश्चन्स तैयार करना है, किसी एक आदमी से जो पूछना है या 10 आदमी से जो पूछना है, आप वैसे क्वेश्चन्स बना सकते हो। डे 17 में आपका क्या है? फील्ड सर्वे एंड डाटा कलेक्शन। आपको अगर किसी जगह से डाटा कलेक्ट करना है या फील्ड में जाना है, तो आप वहाँ का ऑब्वियसली एक सर्वे क्रिएट करोगे, आप फील्ड को लेकर के। जैसे मान लो, अगर आपसे बोला जाए कि 50 आदमी से आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, आप क्या करेंगे? एक सर्वे तैयार करेंगे, एक फॉर्म तैयार करेंगे, तो वो फॉर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी तैयारी कैसे होती है, ये सारा कुछ आप इसमें सीखते हैं डे 17 में। डे 18 में क्या है? डाटा एनालिसिस एंड फाइंडिंग। जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया, जो भी डाटा आपको डे 17 में मिला, आप डे 18 में उसको क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। कैसे एनालाइज किया जाता है वो सीखेंगे। डाटा को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, उनको कैसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जाता है, उस डाटा को कैसे यूटिलाइज करना है, वो सारा कुछ डे 18 में सीखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फील्ड वर्क में आपको क्या है, जो भी सर्वे आपने किए उसका रिजल्ट का आप विश्लेषण करेंगे, ठीक है? अब आते हैं डे 19। इसमें आपको थीसिस रिपोर्ट बनाना है, उसका प्रिपरेशन करना है, जो आपने टॉपिक टाइटल चूज किया हुआ है। मैंने बताया कि आपके डे 1 से डे 20 का जो ये तो शेड्यूल है, लेकिन इस एरिया यानी कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट एरिया का
आपने कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज़ किया होगा। आप उस टॉपिक के बारे में लिखेंगे, आपने क्या-क्या क्या-क्या एक्सपीरियंस किया उसको आप एक्सप्लेन करेंगे और इस पूरे इंटर्नशिप के सारे 19वें दिन पे सारा कुछ कंक्लूड करेंगे। 20th डे मतलब 20 तारीख जो होगी, आप उस दिन फाइनल अपना प्रेजेंटेशन देंगे और अपना जो भी असाइनमेंट कंप्लीट किया है और जो भी टॉपिक आपने थीसिस रिपोर्ट के लिए चूज़ किया हुआ है, आप इन दोनों चीज़ को यानी कि प्रोजेक्ट के असाइनमेंट को और थीसिस को आप ऑफिस में जमा करेंगे और उसके हिसाब से आपको मार्किंग मिलेगी। ओवरऑल मैंने आप लोगों को सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। डे 1 से लेकर के डे 20 तक जितने भी टॉपिक्स हैं आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? आपको थीसिस रिपोर्ट कैसे बनाना है, आपको असाइनमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, इन सब बातों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अभी भी अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैंने अभी चर्चा नहीं की है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पे ज़रूर ध्यान दूँगा, आप लोग को रिप्लाई करूँगा।